मोदी जी हवाई जहाज में उड़ के और बड़ी बड़ी बातें करते। तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल सके, वो बड़ी बड़ी बातें करते। वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे विषम परिस्थिति आज से 3 वर्ष पूर्व जब कोविड नाम की बीमारी आई थी, आप सबको याद होगा, और उस वक्त जिन्होंने इस कोविड नाम की बीमारी में जिस वैक्सीन में भी घोटाला कर दिया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के कारण आज कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोग बीमार हैं, ये आप सबसे छुपा नहीं है। अभी आप सबने समाचारों में देखा होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पृथ्वीपुर विधायक नितिन सिंह राठौर और निवाड़ी से अमित राय ने किया ग्रामीण अंचलों का दौरा, लोगों से किया जनसंपर्क। हम आपको बता दें कि झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के ग्राम सकरार और डोड़ा में पृथ्वीपुर विधायक नितिन सिंह राठौर और निवाड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अमित राय ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को वोट देने की अपील की और उन्हें जिताने के लिए लोगों से कहा। वहीं अमित राय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोगों का समर्थन देखकर तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ही जीतेंगे। वहीं अमित राय ने कहा है कि जो विकास होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया था वह अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, युवा व आमजन उपस्थित रहे। बुंदेली प्रेस वार्ता के लिए अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और काला धन वापस लेकर आएंगे तो हर किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। हर नौजवान को साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे और बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं, अधिकतर किसान साथी भी हैं, कितने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए? आप ही लोग बता दो, किसी के आए खाते में? यहाँ नौजवान साथी खड़े, किसी को भैया 2 करोड़ तो ठीक है, 2 रोजगार आपके सकरार में मिले किसी को? तो ऐसे तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। ये चुनाव खास तौर पे 2 ताकतों के बीच में है। एक ताकत वो कांग्रेस पार्टी जो देश में जब स्वतंत्र देश हुआ और जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस वक्त देश को संवारा, देश को आगे बढ़ाया और इस स्थिति में लेकर आए कि आज नरेंद्र मोदी जी जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के समय की देन है। जिन गाड़ियों में हम घूमते हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की देन है। और हर चीज उस जमाने से देश को आगे बढ़ा के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स लेकर गए और इस स्थिति में पहुंचाया कि नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज में उड़ के और बड़ी बड़ी बातें करते। मेरा कहना है वो ऐसी ताकत और ऐसी पार्टी जिसके पूर्वजों ने, गांधी परिवार के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी और बलिदान दिया, लेकिन देश के लिए कभी पीछे नहीं हटे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल सके, वो बड़ी बड़ी बातें करते। तो मेरा आप सबसे कहना है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे विषम परिस्थिति आज से 3 वर्ष पूर्व जब कोविड नाम की बीमारी आई थी, आप सबको याद होगा, और उस वक्त जिन्होंने इस कोविड नाम की बीमारी में जिस वैक्सीन में भी घोटाला कर दिया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के कारण आज कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोग बीमार हैं, ये आप सबसे छुपा नहीं है। अभी आप सबने समाचारों में देखा होगा। तो इन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप सबको नहीं छोड़ा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके हमारे प्रमुख नेता राहुल गांधी जी जो पूरे देश में पदयात्रा करके प्यार और मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास जिन्होंने किया, हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। भाजपा की सरकार बन गई, ये हम लोग समझ ही नहीं पाए। हमारी आंखों के सामने से जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो, इस तरह का जादू हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा कारण अगर किसी का है तो ये केंद्र की सरकार का है। और उसी केंद्र की सरकार का चुनाव हम सबके बीच में आया है। कहीं ना कहीं अगर पूरे देश में परिवर्तन लाया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है तो उसमें मुख्य कारण केंद्र की सरकार का होता है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में हम सबके बीच में इंडिया गठबंधन ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे इंडिया गठबंधन के समस्त सहयोगी दल हों, हम सब, उन सब ने मिलकर हम सबको प्रदीप जैन आदित्य जी के रूप में एक जनसेवक हम सबको प्रत्याशी के रूप में दिया है। एक जमीनी कार्यकर्ता हम सबको नेता के रूप में दिया है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जैसे अभी निराला जी ने कहा है कि इतने सुलझे हुए व्यक्ति शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं मिले। हम सबका उद्देश्य एक ही है। हम सब लोग आज जिस जिम्मेदारी के लिए आए हैं वो आप सब उसको भली भांति आप जानते हो कि ये चुनाव एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर 10 वर्ष पूर्व केंद्र में आई और बड़े बड़े वादे देश की जनता से किए,
नौजवानों के रोजगार के बड़े बड़े वादे किए कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे जिससे हर किसान साथी के खाते में